ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बेसिकली आज ही जो वीडियो होने वाली है ये उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जिनका ड्रीम है आउट ऑफ इंडिया जाके एज अ नर्स सर्व करना। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप कैसे एक फॉरेन नर्स बन सकते हो और कैसे कहाँ जा सकते हो, इंडिया से कहाँ जा सकते हो, लग्जमबर्ग जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो मैं इसीलिए बनाने वाली हूँ कि क्या प्रोसीजर है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी होती है, क्या आपको फैसिलिटीज मिलती है और बहुत कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जिसका ड्रीम है लग्जमबर्ग जाने का। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं बता दूं आपको कि लग्जमबर्ग जो है वो एक हाईली पेड कंट्री के अंदर आती है जो नर्सिस को बहुत अच्छा पे करती है। ठीक है, तो मैं आज सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप कैसे जो है लग्जमबर्ग जा सकते हैं, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो अगर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी एक ऐसा चीज है जिसमें कुछ भी आप करो, फॉरेन नर्स बनो, फ्लाइट नर्स बनो, हॉस्पिटल में नॉर्मल नर्स बनो, नर्सिंग ऑफिसर बनो, तो आपकी कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी आपसे मांगी जरूर जाती है। ठीक है, तो हम उसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए लग्जमबर्ग जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की तो आपके पास एटलीस्ट या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो कोई डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो डिप्लोमा और अगर डिग्री की बात करें तो आप या तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल और उठता है कि मैम जीएनएम वाले बच्चे जो है क्या वो भी लग्जमबर्ग जा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। वेदर यू हैव जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, आप बिल्कुल कहाँ जा सकते हैं, लग्जमबर्ग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं है कि मैम हमने तो जीएनएम करा है, शायद हम जाए या ना जाए, जा सकते हैं, या कितना एक्सपीरियंस चाहिए या क्या चाहिए। ठीक है, तो आज मैं सब डाउट आपके क्लियर करने वाली हूँ, बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास या तो हम जीएनएम होने चाहिए, ठीक है, या फिर हमने किया हो बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये दोनों में से आपने कुछ ना कुछ जरूर किया होना चाहिए क्योंकि जो लग्जमबर्ग का क्राइटेरिया है ना उसमें लिखा है 3 साल का आपने कोई नर्सिंग का कोर्स किया होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो जीएनएम हमारा क्या है, 3 इयर्स का एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग से रिलेटेड। बीएससी नर्सिंग अगर बोले तो हमारा डिग्री कोर्स है जो कि होता है 4 साल का। ठीक है, अगर आपको जीएनएम और बीएससी का डिफरेंस जानना है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, तो आप जाके उसमें अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अब हमारी बात आती है कि मैम और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो आपका क्या होना चाहिए, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूर से आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर आपको इंडिया में काम करना है या आउट ऑफ इंडिया काम करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस की, यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, यानी कि 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि आप लग्जमबर्ग जा सको। ठीक है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो वो काउंट होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो जाता है उसके बाद से आपका 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है। उससे पहले अगर आप एज अ ट्रेनी काम कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो तो वो काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही आपका क्या होगा, जो आपका एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो काउंटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
ठीक है, 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सवाल कि मैम हमारा क्या जो लैंग्वेज है उसका क्या, कौन सी लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए। तो मैं अगर बता दूं आपको कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश से काम चल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जर्मन, फ्रेंच और लग्जमबर्गिश बोली जाती है। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, या तो आपको जर्मन आता हो, या आपको फ्रेंच आती हो, या फिर आपको लग्जमबर्गिश लैंग्वेज जो है वो आती हो। तो इन तीनों लैंग्वेजेस में आपको एक लैंग्वेज तो जरूर आना चाहिए अगर आपको वहां जाके एज अ नर्स सर्व करना है। ठीक है, तो या तो आपको जर्मन आना चाहिए, या फ्रेंच, या फिर लग्जमबर्गिश लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्लिनिकल, या फिर आप बोल दो कि हमारा क्या है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आपका होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, प्लस 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपने किया हो आफ्टर किसके, आपका जो रजिस्ट्रेशन आ गया है उसके बाद, प्लस आपको लैंग्वेज आना चाहिए, 3 में से एक लैंग्वेज तो जरूर आना चाहिए, वेदर इट इज जर्मन, इट इज फ्रेंच और लग्जमबर्गिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्यों है, क्यों रखा गया है, क्योंकि जो हमारा लग्जमबर्ग है, ठीक है, वो कैसे है, ये बेल्जियम से कवर्ड है, जर्मन की साइड से कवर्ड है और फ्रांस की साइड से कवर देखने को मिलता है, तो ही इसीलिए यहाँ पे जर्मन प्रीफर की जाती है, फ्रेंच प्रीफर करी जाती है और लग्जमबर्गिश लैंग्वेज जो है वो प्रीफर करी जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी कंट्री है ये कवर्ड है ये तीनों साइड से। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि हमारे क्या, कैसे मैम हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का सिर्फ एक ही आपके पास तरीका है कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, अप्लाई करना है कि आपको लग्जमबर्ग जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपना सारा जितना, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप जाके क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कि कौन से ऐसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए जब आप क्या हो, लग्जमबर्ग जाने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जब आपने नर्सिंग किया है, ठीक है, आपका कोर्स का पूरा आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आपको लग्जमबर्ग जाना है। तो पहला हमारा आता है नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, बिना पासपोर्ट के तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, तो पासपोर्ट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप जाते हो तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, कि आपका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो। ठीक है, तो आपका पूरा क्लियर चाहिए, यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि भाई हमारा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल साफ है, हमने कभी जो पिछले जो हमारे लाइफ रही है उसमें हमारा कोई पुलिस केस नहीं है या कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे आपको क्या हो, वहां पे जाने से प्रॉब्लम आए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो आपका गुड हेल्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो गुड हेल्थ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, ताकि आपकी जो हेल्थ है उसका आइडिया हो जाए कि आपकी जो हेल्थ है वो एकदम आप फिट एंड फाइन है। ठीक है, तो बाहर जाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, गुड हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको एक हॉस्पिटल में जाना है, अपने पूरे सारे टेस्ट कराने हैं और वहां से जो आपके डॉक्टर्स हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, गुड हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप वीजा के लिए एप्लीकेशन देंगे, अप्लाई करेंगे तब नेसेसरी है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए एज अ
कि आप जा रहे हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब वीजा के बारे में बात होती है, तो वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पासपोर्ट इज वेरी नेसेसरी। तो आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है 6 महीने का एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने आपको जॉब ऑफर की है लग्जमबर्ग में, उनका ऑफर लेटर आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपका पासपोर्ट के साथ जो है अटैच होगा। किस लिए? वीजा एप्लीकेशन के लिए। तो आपके पास आपका जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, प्लस आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होनी चाहिए कि आप वहां पे एज अ डॉक्यूमेंटेशन में आप दिखा सको कि आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ये भी क्या रिक्वायर्ड होगा, किस चीज में रिक्वायर्ड होगा? वीजा एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या बेनिफिट्स आपको जो लग्जमबर्ग कंट्री है प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो वहां पे वीजा स्पॉन्सरशिप होती है, यानी कि वहां का वीजा बहुत ज्यादा महंगा हमें देखने को मिलता है। तो जो भी आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वीजा स्पॉन्सरशिप करेंगे, यानी कि जितना वीजा से रिलेटेड आपका खर्चा होगा वो सब लोग वही प्रोवाइड करेंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। तो ये आपका बेनिफिट है किसका? लग्जमबर्ग जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको वो क्या प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होनी ही चाहिए। तो वो कंट्री भी आपको क्या प्रोवाइड करेगी? इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एनुअल लीव, यानी कि आपको एनुअल लीव देगी जिसमें आपका कोई भी सैलरी जो है वो डिडक्ट नहीं होता है, प्रॉपर सैलरी आता है, क्योंकि आप इतनी दूर जाओगे अपनी कंट्री से तो एटलीस्ट आपको एनुअल लीव्स तो मिलनी चाहिए। तो आपको एनुअल लीव्स मिलती है, उसका कोई पैसा नहीं कटता है। तो आपका क्या है, ये भी एक बेनिफिट है जो लग्जमबर्ग कंट्री आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका पेंशन एंड रिटायरमेंट जो क्राइटेरिया है वो भी वो फॉलो करते हैं कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपका पेंशन और जो अदर जो फैसिलिटीज होती है रिटायरमेंट के बाद वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप इतने टाइम तक उनको सर्व करोगे तो एटलीस्ट उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप रिटायर हो जाओ तो आपको क्या है, पेंशन मिलती है, प्लस आपके कुछ और ज़्यादा रिटायरमेंट फैसिलिटीज जो है वो भी आपको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं सबसे बड़ी बात तो सैलरी की, यहाँ पे बड़ा सवाल ये आता है कि मैम हमारी सैलरी क्या हो सकती है अगर हम लग्जमबर्ग जाए। तो आपकी कितनी बड़ी सैलरी होगी कि 70,000 यूरोज पर ईयर आप जो है अर्न करेंगे, ठीक है। एक इतना बड़ा अमाउंट होता है 70,000 यूरोज की आपको आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कितना पर ईयर की बात की जाए तो 70,000 यूरोज आप जो है अर्न करेंगे एज अ नर्स इन लग्जमबर्ग, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी कहाँ से आप जो है इनको अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, तो jobs.lu यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। प्लस लिंक्डइन जो बेसिकली नॉर्मली हर जॉब के लिए आप लोग इंडिया में क्या करते हो, प्रीफर की जाती है, तो आप लिंक्डइन से भी क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये लास्ट है क्या, जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जो है लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारी एजेंसीज हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारी आज वीडियो थी ये बनाने का यही मकसद था कि आपको क्या हो, सारी डिटेल्स जो है मैं प्रोवाइड कर सकूं कि अगर आपको लग्जमबर्ग जाना है तो आप क्या क्या चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज जो है आपके पास प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपको फ्रेंच या जर्मन में से एक लैंग्वेज तो आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक एग्ज़ाम दिया जाता है जिसका जो ग्रेड है वो B आना चाहिए आपका,
ठीक है। तो इसीलिए वो नेसेसरी है कि आपको ये लैंग्वेज जो है वो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको आउट ऑफ इंडिया जाना है, और आउट ऑफ इंडिया जाके एज अ नर्स उनको क्या करना है, सर्व करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ इसी तरीके से, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।